नमस्कार दोस्तों। अनिल देशमुख की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। अनिल देशमुख जिन्हों की 12 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उन्हें 6 नवंबर तक ईडी रिमांड में भेज दिया गया है। तो मंगलवार को राज्य के पूर्व गृह मंत्री यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर के लिए प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में भेज दिया गया है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूं कि इनके बुरी तरीके से ये फंस चुके हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके इन्वॉल्वमेंट है और इनके जो 2 निजी सहयोगी थे, निजी सचिव थे, संजय पलांडे और कुंदन शिंदे, इन दोनों को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये सारे लोग जेल के अंदर हैं। और जुलाई महीने में ईडी ने संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की हिरासत की मांग करते हुए 14 दावे किए थे। इन दावों में कहा गया था कि अनिल देशमुख इस साजिश के मुख्य सूत्रधार हैं। संजीव पलांडे ने पूछताछ के दौरान कहा था आईपीएस अधिकारियों के तबादले के पीछे भी अनिल देशमुख का हाथ है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी कहा गया कि सभी लेन देन नगद में किए गए। संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की भूमिका बिचौलिए की थी, वो ब्रोकर थे। यह सारा पैसा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास जा रहा था। अनिल देशमुख का परिवार प्रत्यक्ष तौर पर 11 कंपनियों में साझेदारी रखता है, जबकि 5 में अप्रत्यक्ष रूप से 13 कंपनियों में साझेदारी की बात सामने आई है। अनिल देशमुख की अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली कंपनी में, प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली कंपनियों में पैसे का लेन देन का पता चला है, यानी कि गलत ट्रांजैक्शंस का पता चला है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूप है और सचिन वाजे के मुताबिक उन्हें कुछ मामलों में अनिल देशमुख से सीधे आदेश मिले थे किस प्रकार से घपला करना है, किस प्रकार से पैसे कलेक्ट करना है। और अनिल देशमुख के कहने पर उन्होंने कुंदन शिंदे को 4.70 करोड़ रुपए दिए थे और अनिल देशमुख के श्री साई शिक्षण संस्थान को 4.18 करोड़ रुपए दिए गए और भुगतान करने वाली दिल्ली की कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद हैं। यानी कि अनिल देशमुख बुरी तरीके से फंस चुके हैं और हवाला के जरिए पैसा दिल्ली से नागपुर लाया जाता था। अनिल देशमुख को बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। वाह। और अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के जरिए दिल्ली की कंपनियों को पैसा देकर साई शिक्षण संस्थान को पैसा डाइवर्ट किया जाता था। यानी कि जिस प्रकार से ये सारे आरोप लगे हैं, इससे साफ पता चल है कि अनिल देशमुख बुरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और वो जेल के अंदर जा चुके हैं। तो जल्दी अब वो जेल से छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये रिश्वतखोरी चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर और वो भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री ले रहे थे, इससे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो भारत की जांच एजेंसी है उसने कमर कस रखी है और बहुत ही मजबूत और बहुत ही कड़ा एक्शन लेकर के अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें जेल में भेज दिया गया है और 6 नवंबर तक वो कस्टडी में है। तो अब जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इतना साफ है कि गए काम से अनिल देशमुख। जय श्री राम।